ऑफिसर बनने का जो सपना है वो मैंने स्कूल टाइम में ही देखा था, लेकिन पहले मुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो आईएएस क्रैक करना है ये मैंने जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब मैंने कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग तो मैंने नहीं ली है, स्कूल के दौरान भी नहीं ली, और मैंने मास्टर्स की थी उसके बाद जब तैयारी शुरू की थी तो कोचिंग मैंने उस वक्त भी नहीं ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी से ही खुशी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी आज मैं उसी स्कूल में उपस्थित हूँ, सब लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे जो स्कूलिंग के दौरान मेरी जो मेमोरीज़ है स्कूल की वो आज तरोताज़ा हो रही है। तो मैं वीर सिंह सर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीखने को मिला था। वो यहाँ पर आते थे और जो असेंबली वगैरह होती थी वो काफ़ी स्पीच देते थे, मोटिवेट करते थे बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनसे मिला है और वो खुद एक इंस्पिरेशन है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और स्कूल होता है वहीं से बच्चों की जो नींव होती है, शुरुआती नींव है वो रखी जाती है, उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो बिल्कुल स्कूल का तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और मैं आज ये सक्सेस हासिल कर पाई। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करें, सपने देखें, अपना टारगेट डिसाइड करें। कभी कभी टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, निराश ना हो, अपना निरंतर प्रयास करते रहें। और साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी, आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ एक बिटिया आपको दिखाई दे रही है, पूजा कुमारी जी, और इन्होंने यूपीएससी में आईएएस में 21वां रैंक जो है पूरे भारत में लिया है। तो इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कितनी तैयारियां की होगी और इसका जो मेन श्रेय किसको जाता है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी मैंने 3 साल पहले शुरू की थी, ये मेरा तीसरा प्रयास था और तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली है। श्रेय की मैं बात करूं तो श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी और हर उस इंसान को देना चाहूँगी जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। तो उन सभी को मेरी इस सफलता का श्रेय जाता है। पूजा, जैसे अगर हमें जहाँ तक नॉलेज है तो 7th क्लास से आप श्री कृष्णा स्कूल में पढ़ने लगे थे और 7th से और 12th पास आउट यहाँ से किया, तो उसके बाद फिर किस तरह से, क्या मतलब ये इसी कृष्णा स्कूल से ही शुरुआत हो चुकी थी या फिर आगे जाके ये स्टेप आपने उठाया कि इस साइड हमें जाना है ज़्यादा? जी ऑफिसर बनने का जो सपना है वो मैंने स्कूल टाइम में ही देखा था, लेकिन पहले मुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो आईएएस क्रैक करना है ये मैंने जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब मैंने तय किया था। तो जो इसकी नींव है ऑफिसर बनने की, जो ये सपना था वो स्कूल से ही है। कई बार जैसे कई बार ये सोचते हैं ना कि हम कहीं कोचिंग करते हैं या स्कूल में ही ऐसी कोचिंग की जाती है तो उसको लेकर के हम देखते हैं कि उसी फील्ड में हमें लगातार ढाल दिया जाता है। तो क्या मतलब इसी स्कूल से आपने कोचिंग स्टार्ट करी थी या फिर आगे जा कर के आपने कहीं दूसरी जगह से इसकी तैयारियां शुरू करी? जी कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग तो मैंने नहीं ली है, स्कूल के दौरान भी नहीं ली, और मैंने मास्टर्स की थी उसके बाद जब तैयारी शुरू की थी तो कोचिंग मैंने उस वक्त भी नहीं ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपनी तैयारी की थी। तो मतलब आपने यहाँ से इसके बाद जैसे आप गए तो फिर कहाँ से, मतलब यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया, उसके बाद फिर तैयारी शुरू करी? हाँ जी, ग्रेजुएशन मैंने पीकेएसडी कॉलेज कनीना से की थी, उसके बाद मास्टर्स मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से की। जब मैंने एमएससी में एडमिशन लिया था तब मैंने ये डिसाइड किया था कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो तभी से मैं सिलेबस इसका, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब देखने लगी थी। तो बिल्कुल जो फुल फ्लेज्ड तैयारी है वो एमएससी के बाद शुरू की थी। आज यहाँ श्री कृष्णा स्कूल में आपको बुलाया गया है और भव्य आपका यहाँ पे स्वागत भी किया जाएगा और पूरा डीजे बीजे के साथ पूरा रोड शो भी निकाला जाएगा, पूरे गांव में, पूरे आपके घर तक ये ले जाया जाएगा। तो कैसा फील कर रहे हैं आज, इस खुशी को कैसे बयां करेंगे? जी खुशी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी आज मैं उसी स्कूल में उपस्थित हूँ, सब लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे जो स्कूलिंग के दौरान मेरी जो मेमोरीज़ है स्कूल की वो आज तरोताज़ा हो रही हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब और इसके लिए मैं श्री कृष्णा स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ के जो सीईओ सर हैं करमवीर राव जी, इनके पापा हैं, इनके पापा से कितना आपको सीखने को मिला था? क्योंकि जिस टाइम इनके पापा ही शायद स्कूल में थे, करमवीर बाद में आए थे। हाँ जी हाँ, तो वीर सिंह सर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीखने को मिला था। वो यहाँ पर आते थे और जो असेंबली वगैरह होती थी वो काफ़ी स्पीच देते थे, मोटिवेट करते थे बच्चों को,
तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनसे मिला है और वो खुद एक इंस्पिरेशन है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिला। हाँ जी। पूजा जी, जैसे ये इसके बारे में थोड़ा समझाइए, जैसे यूपीएससी आईएएस जो करवाते हैं, इसका मतलब मेन क्या है, मतलब क्या इसकी फुल फॉर्म है, किस तरह से क्या है? ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है। इसमें काम की जब हम बात करें तो जैसे आप जीडीपी देखते हैं, महंगाई दर देखते हैं, साक्षरता दर देखते हैं और एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो इस सब के पीछे का जो कार्य होता है वो स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो भी ऑफिसर्स होते हैं या इस हायरार्की में जो भी इससे संबंधित ऑफिसर्स होते हैं, वही उन सब का ये कार्य होता है। पूजा जी, जैसे इसमें आपने कितना तो इंटरनेट का सहारा लिया और कितना बुक्स का सहारा लिया, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ज़्यादातर किताबी कीड़ा ना बन के फ़ोन के माध्यम से भी वो चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, तो कितना आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल, मैंने बुक से और इंटरनेट दोनों जगह से तैयारी की थी। इंटरनेट बिल्कुल हेल्पफुल है। जैसे मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से देखती थी, या जो भी टॉपिक मुझे लगता था कि बुक्स में मुझे नहीं मिल रहा है वो मैं ऑनलाइन सर्च करती थी। तो वहाँ से बिल्कुल इंटरनेट का ये बिल्कुल आप फ़ायदा बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि इसको आप सदुपयोग करिए। बहुत सारा कंटेंट है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप इंटरनेट से कुछ भी देख सकते हैं। और बुक्स ऑब्वियसली हेल्पफुल हैं। बुक्स पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो बुक्स का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो मतलब आपकी पहले मतलब ज़्यादातर पढ़ाई में रुचि थी या गेम की तरफ भी आपका ध्यान था, किस तरह से क्या शुरुआत? जी, मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की रही हूँ, तो स्पोर्ट्स वगैरह में तो ज़्यादा रुझान नहीं था, पढ़ाई में ही मैं ज़्यादा लगी रहती थी। हाँ जी। मतलब ये जो पूरा जो पूरा पढ़ाई का जो आपका खर्चा है, ये पापा जी मैनेज करते थे या कहीं कोई स्कूल मदद करता था या कोई संस्थाएं मदद करती थी? कितना खर्चा लग गया था इसमें? जी, पढ़ाई का खर्चा पापा ही मैनेज करते थे। तैयारी की जैसे मैं बात करूँ तो वो तो मैंने सेल्फ स्टडी से की थी, तो बुक्स का ही खर्चा होता था, बाकी और कोई खर्चा नहीं था। बाकी आपने इंटरनेट और फोन के माध्यम से तैयारी हाँ की? जी, हाँ जी, हाँ जी। काफी हेल्प, मतलब कोचिंग वगैरह कहीं नहीं, वो नहीं की। मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने हेल्प ली थी 2-3 इंस्टीट्यूशंस की। कहाँ से? वो जैसे ग्रुप्स बने होते हैं, जो पुराने आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, वो हेल्प करते हैं, तो उन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं, तो वहाँ से। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इस शिक्षण संस्थान में खड़े हैं जहाँ से आपने +2 पास आउट किया, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो आपको अभी देखेंगे सुनेंगे, तो उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? स्कूल को मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और स्कूल होता है, वहीं से बच्चों की जो नींव होती है, शुरुआती नींव है, वो रखी जाती है, उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो बिल्कुल स्कूल का तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और मैं आज ये सक्सेस हासिल कर पाई। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करें, सपने देखें, अपना टारगेट डिसाइड करें। कभी कभी टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, निराश ना हो, अपना निरंतर प्रयास करते रहें और सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ पूजा कुमारी बेटी मौजूद हैं और इन्होंने +2 यहीं श्री कृष्णा स्कूल से पास आउट किया है, और आज इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरा रोड शो पूरे गांव में होकर के इनके घर तक इनको ले जाया जाएगा। एक काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि अपने क्षेत्र में जिस तरह से बेटे बेटियों ने जिस तरह से नाम रोशन किया है, वो शिक्षा का हब के साथ साथ बिल्कुल बड़ा जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिला इसी बात के लिए जाना जाता है कि हम हमारी प्रतिभाओं को आगे तक निखारें और कहीं ना कहीं उस बुनियाद और उस स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश करें जो बच्चे जो जिस लेवल को जाने जाते हैं। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बच्चे को भी इसके प्रोत्साहन मिले। और इस बच्ची को कमेंट बॉक्स में आप शुभकामनाएं भी दें, क्योंकि हम देखते हैं कि शुभकामनाएं देते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।